हेलो फ्रेंड्स, ओवरी का मास या ओवरी का गठान और ओवरी के सिस्ट में क्या अंतर है, आइए जानते हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स और गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। दोस्तों, कई लोगों में कंफ्यूजन रहता है ओवरी का सिस्ट या ओवरी का गठान में क्या डिफरेंस है या उनमें क्या अंतर है। इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। दोस्तों, टेक्निकली बोला जाए तो ओवरी का सिस्ट मतलब ओवरी के अंदर बना हुआ एक पानी का गुब्बारा है, जिसके इर्द गिर्द में एक ओवरी का टिश्यू का लाइनिंग रहता है। जब हम ओवरी का मास या ओवेरियन मास या ओवरी का गठान बोलते हैं, यहाँ पे पानी का गुब्बारा नहीं है, बट एक सॉलिड फॉर्म में गठान बना हुआ है। ये गठान क्यों बना है? ये गठान बना है क्योंकि यहाँ पे जो सेल्स हैं वो एबनॉर्मल तरीके से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसके वजह से वो गठान बन के बैठे हैं। इन कंपैरिजन सिस्ट में क्या है, एक जगह पे पानी जम रहा है, एक एबनॉर्मल प्रोसेस की वजह से पानी जम रहा है। दोनों में ये टेक्निकल डिफरेंस है। एक जगह पे सिर्फ पानी है और एक जगह पे सिर्फ सॉलिड कंपोनेंट है। इसमें जब हम ओवरी का जो सिस्ट बोलते हैं, ये सिस्ट हो सकता है कि जैसे मैंने बताया एक सिंपल सा पानी का गुब्बारा हो, जिसको हम सिंपल ओवेरियन सिस्ट बोलते हैं। अगर समझ लीजिए इसी सिस्ट में जैसे सॉलिड कंपोनेंट भी आ गया, हो सकता है कि जो ओवरी का जो लाइनिंग है, सिस्ट का जो लाइनिंग है, इसके सेल्स एबनॉर्मल तरीके से मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं। तो तब क्या होगा, सिस्ट के अंदर सॉलिड कंपोनेंट रहेगा। या थोड़े पेशेंट्स में क्या होता है कि ये जो सिस्ट है ना, इसके अंदर मल्टीपल चेम्बर्स बन जाते हैं, अलग अलग तरह के वॉल्स पैदा हो जाते हैं। इसको हम कॉम्प्लेक्स सिस्ट बोलते हैं। ये जो सादा सिस्ट है ना, जहाँ पे सिंपल सा पानी का गुब्बारा है, इससे काफी अलग है और इसके रीजंस और इसका डिजीज प्रोसेस भी अलग रहता है। तो सिंपल सिस्ट, कॉम्प्लेक्स सिस्ट और ओवरी का मास, हम तीनों को अलग अलग तरह से देखते हैं। हालांकि ये जो टेक्निकल लेवल पे जो तीनों अलग हैं, जब ये साइजेबल काफी बड़े बन जाते हैं ना, तो इनके जो सिम्टम्स पैदा होते हैं, आपको ये याद रखना चाहिए कि कोई भी ऐसे जो प्रॉब्लम है, जब छोटे साइज में रहता है तो कोई भी सिम्टम्स नहीं आता है, और इस छोटे स्टेज में शायद हो सकता है कि गलती से कोई दूसरे कारण के लिए सोनोग्राफी या सीटी स्कैन किया, तब ये पकड़े जाए। जब ये जो तीनों प्रॉब्लम्स है, या सिंपल सिस्ट है, कॉम्प्लेक्स सिस्ट है या ओवरी का मास है, जब बड़े बन जाते हैं ना, तब ये पेशेंट में अलग लक्षण पैदा कर सकते हैं। हालांकि ये जो लक्षण पैदा होते हैं तीनों में लगभग एक ही तरह के रहते हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं रहता है। समझ लीजिए कि थोड़े पेशेंट्स में यूरिन का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है, थोड़े पेशेंट्स में बाउल के मूवमेंट में, मोशन पास करने में दिक्कत हो सकता है, क्या पेट के निचले हिस्से में अजीब सा ड्रैगिंग सेंसेशन या पेन का एहसास हो सकता है। थोड़े पेशेंट्स में इनफर्टिलिटी हो सकता है या मेंस्ट्रुएशन में एब्नॉर्मलिटीज आ सकता है। तो ये जो सिस्ट है या ओवरी का मास है, इनको हम कैसे आइडेंटिफाई करें? यूजुअली जब ये ऐसा प्रॉब्लम रहता है तो सोनोग्राफी पहला टेस्ट है जहाँ पे हम यूज करते हैं। तो जब सोनोग्राफी हम बोलते हैं दोस्तों, तो सिर्फ पेट का सोनोग्राफी एडिक्वेट नहीं रहता है सब चीज़ों में। इसके साथ ही बर्थ कैनाल या वजाइनल कैनाल के थ्रू जो ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड करते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। ये जो गठान या सिस्ट है, इसको एग्जैक्ट इसके लक्षण जानने के लिए इसके साथ ही साथ हम ट्यूमर मार्कर्स जैसे CA-125 है, और यंग पेशेंट्स में जर्म सेल ट्यूमर मार्कर्स जो AFP, बीटा HC, GLDH है, इनको भी करना पड़ता है। तो ये सब ये ट्यूमर मार्कर्स और जो सोनोग्राफी के फाइंडिंग्स लेकर हमें डिसाइड करना रहता है कि क्या ये जो सिस्ट है या मास है, ये कैंसरस है या नॉन कैंसरस है। एक एक्सपीरियंस सोनोलॉजिस्ट बहुत ही एक्यूरेसी के साथ सोनोग्राफी से ये पता कर सकता है कि जो ओवरी का जो मास या सिस्ट है, ये प्रॉब्लमेटिक है या नहीं है। वो देखते हैं कि वॉल कैसा है, इसके अंदर और कोई एब्नॉर्मलिटी है क्या, सिस्ट के अंदर सॉलिड कंपोनेंट है क्या, इसमें खून का बहाव है क्या, बाकी कोई अदर एब्नॉर्मलिटी पेट में दिख रहा है क्या। इससे एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो सिस्ट है ये प्रॉब्लमेटिक है या नहीं है, ये ओवरी का जो मास है प्रॉब्लमेटिक है या नहीं है। अगर इनको इसमें क्लैरिटी नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली जब हम ये रेकमेंड किया जाता है कि CT या MRI किया जाए। तो जब हम CT या MRI करते हैं, ऑफ कोर्स MRI CT स्कैन से ज़्यादा सेंसिटिव रहता है सब चीज़ों में। ये डेफिनेटली बता सकता है कई सारे बार कि जो गठान बना हुआ है ओवरी का, ये कैंसरस है या नॉन कैंसरस गठान है।
ये कब मायने रखता है, स्पेशली जब फीमेल जो है रिप्रोडक्टिव एज में है, तब जब जहाँ पे हमें फर्टिलिटी प्रिजर्व करना है, एमआरआई के जो इंफॉर्मेशन मिलता है इससे हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलता है। एमआरआई ये आइडेंटिफाई करता है कि एंडोमेट्रियोसिस है क्या, या सिर्फ ये सिंपल सिस्ट में ब्लीडिंग होके हेमरेजिक सिस्ट बना है और अभी ये गठान की तरह लग रहा है, ये भी पता चलता है। कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट पता चलते हैं जो कॉम्प्लेक्स हो गए। ये सब चीज़ों में कैंसर के बारे में सोचने का ज़रूरत नहीं रहता है और सर्जरी का भी ज़रूरत नहीं रहता है। तो एमआरआई ये हेल्प करता है कि ये चीज़ों में जो भले ओवेरियन मास लग रहे हैं, हमें सर्जरी का ज़रूरत नहीं है। ऑफ कोर्स हम ये सब चीज़ों में ट्यूमर मार्कर्स और बाकी सब चीज़ों को भी ध्यान में रख के डिसीजन लेते हैं, बट एमआरआई इज़ वेरी हेल्पफुल। ऑफ कोर्स सीटी और एमआरआई में ये भी पता चल ही जाता है, जैसे सोनोग्राफी में पता चलता है कि जो सिस्ट है ना, अगर ये सिंपल सिस्ट है या नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन तो बहुत ही सिंपल तरीके से इसमें मिल जाता है। सो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स जब हम ये बात कर रहे हैं ओवरी का मास, सिस्ट या गठान, ये सब नॉन कैंसरस रहते हैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स। तो इसके लिए हमें ज़्यादा सर्जरी के बारे में सोचने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। थोड़े पेशेंट्स है जहाँ पे हमें जो कैंसर का शंका आता है, तब हमें सर्जिकल इंटरवेंशन के बारे में सोचना रहता है। जब हम सिंपल ओवरी का सिस्ट जो बोलते हैं, जो एक ही ओवरी का ऐसे पानी का बुब्बारा बना हुआ है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स हमें इसमें कुछ करने का ज़रूरत नहीं है जब तक ये 5 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाए। अगर ये 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ा हो गया है, एक 3-4 महीने से हम देख रहे हैं ये कम नहीं हो रहा है, तो हमें यूजुअली ये सर्जरी से निकालना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे एक तो है कि ये फूटने का डर रहता है और जब साइज बढ़ता है तो कैंसर का रिस्क बढ़ता है, और ये मॉनिटरिंग करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है सोनोग्राफी से, और हम बार बार सीटी एमआरआई नहीं कर सकते, तो इसके लिए सिंपल सिस्ट रह के भी ये निकालना पड़ता है। जब बात आती है कॉम्प्लेक्स सिस्ट या ओवेरियन मास, जहाँ पे सॉलिड कंपोनेंट है, जैसे तो मैंने पहले ही बताया, एमआरआई डेफिनेटली हमें हेल्प करता है कि ये कैंसरस है या नहीं है बताने के लिए। इसके साथ ही साथ ट्यूमर मार्कर्स को भी हम देखते हैं और इसके साथ एक डिसीजन लेते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स जो चीज़ें हैं, इनमें सर्जरी का ज़रूरत है क्या। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि ट्यूमर मार्कर्स भी गाइड नहीं करते हैं और एमआरआई भी कंक्लूसिवली नहीं बोलता है कि इसमें कैंसर का शंका है या नहीं है। ये सब चीज़ों में हमें सर्जरी करके ये गठानों को निकालना पड़ता है और फ्रोजन सेक्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है ऑपरेशन के दौरान जानने के लिए कि इसमें प्रॉब्लम, कैंसर का प्रॉब्लम है या नहीं है। जब हम सर्जरी की बात करते हैं तो सर्जरी से पहले ये जानना रहता है कि फैमिली कंप्लीट हुआ है क्या नहीं, और फैमिली में बच्चों का मतलब और डिज़ायर है क्या, फर्टिलिटी का कोई इशू था क्या, ये सब चीज़ों का हमें पहले ही एड्रेस करके पेशेंट के साथ डिटेल में डिस्कस करना रहता है सर्जरी में बढ़ने से आगे। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा डिस्कशन जहाँ पे हमने ये डिस्कस किया ओवरी का सिस्ट और ओवरी के मास में क्या डिफरेंस है, हम यूजुअली कौन से टेस्ट इस्तेमाल करते हैं और डिसीजन ऑन एन एवरेज कैसे लिया जाता है। ये टॉपिक के ऊपर आपको और भी सवाल हैं या डाउट है तो हमें डेफिनेटली कमेंट्स में लिख के बताइए, हम इन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।